प्रणाम। आज का अभ्यास है हमारे श्वसन तंत्र को और हमारे हृदय को प्रबल करने के लिए और प्राण प्राण की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे जीवन में हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छी प्रकार से कार्य करते रहें और जो हमारे भीतर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे जो अच्छा कार्य कर पाते हैं एक अच्छी श्वास के कारण, एक अच्छी प्राण वायु के कारण। तो उस प्राण वायु को बढ़ाने की एक विशेष विधि हम आपको बताएंगे और इस विशेष विधि का अभ्यास आप तभी करें जब आप योग साधक हो। अन्यथा अगर आप योग साधक नहीं हैं तो किसी योग गुरु के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। इसके लिए 2 बेसिक प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, आपको ध्यान रखना है। जिनको हार्ट सर्जरी का कोई इश्यू है या हार्ट ब्लॉकेज है या कोई ऑपरेशन हुआ है या हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम या फीवर है, उस टाइम इसको अवॉइड करना है। तो इसीलिए इसी को सानिध्य में करना आवश्यक है। इन क्रियाओं का नाम है प्राण क्रिया साधना। तो ये क्रिया साधना में बहुत सारी साधनाएं आती, तो आपको इस साधना का लाभ बताएंगे जो हमारे हृदय पर और हमारे श्वसन तंत्र को और अधिक प्रबल करती है। तो इस क्रिया को हम देखेंगे कैसे करेंगे। मुट्ठी बंद करके किसी भी पद्मासन में या सुखासन अवस्था में आप बैठेंगे, श्वास ली गहरी लंबी और श्वास छोड़ी हमने और कमर को मोड़ते हुए धीरे से पेट खाली करेंगे इस प्रकार से। फिर श्वास ली, मुट्ठी बंद, फिर श्वास छोड़ी, श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से इस अभ्यास को आपने करना है 10 से 20 बार। और जो अच्छा अभ्यास कर लेते हैं उसको आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए कैसे करना है। इस प्रकार से श्वास लेते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना। इस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को करने से आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियां सजग हो जाएगी, जागृत अवस्था में पहुंच जाएगी, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसका शारीरिक लाभ तो है ही, आपके जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हृदय है, लीवर है, किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम एरिया है, सारा बहुत अधिक प्राणों से प्रबल हो जाता है। आपका समान प्राण और अधिक प्रबल हो जाता है। लेकिन इसके मानसिक लाभ भी हैं, क्योंकि एक शांत मन, तभी मन शांत होता है जब आपकी प्राण वायु शांत होगी। जब प्राण वायु अशांत होगी तो आपका मन भी निश्चित रूप से अशांत ही होगा। तो इसलिए प्राण वायु को प्रबल कीजिए और ये श्वसन तंत्र की जो विधि है श्वास प्रश्वास की, इसके द्वारा आपकी प्राण शक्ति प्रबल होगी। तो आपको मानसिक लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति भी होगी, जो हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है जिनको हम सप्त चक्रों के नाम से जानते हैं। तो आज की क्रिया के लिए यही विशेष है। आप इस ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करते रहिए और अधिक जानकारी के लिए, अधिक सहयोग के लिए, अधिक मार्गदर्शन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संस्कार योगशाला से। हरि